Welcome to the tutorial on financial risk management. It's the first tutorial. My name is Khalilullah and I have done Bachelor of Business and Administration in Finance from Kohat University of Science and Technology, Pakistan. What you will learn from after watching this all tutorial, this is all about what is risk, type of risks, financial risk management, risk adjustment strategies. My mode of communication will be Urdu, so you may get it an effective and efficient way. हम देखते हैं कि असल में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में जाने से कंसेप्ट को समझने से पहले हम जानना चाहते हैं कि रिस्क होता क्या है असल में। अगर इसका बेसिक मीनिंग देखा जाए तो इटालियन रिस्क से इस वर्ड की ओरिजिन हुई। इसका मतलब था टू डेयर। लेकिन अगर हम लोग एज एकेडमिक वाइज देखते हैं तो इसका मतलब है कि चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिविएशन फ्रॉम एन एंटिसिपेटेड आउटकम। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि मेरे जो 2020 या 2021 में मेरे जो सेल्स फोरकास्टिंग है वो है तकरीबन 500 यूनिट्स पर वीक। लेकिन अगर वो इस रिस्क ये है कि शायद 700 भी हो जाएं, पॉजिटिव रिस्क है। नेगेटिव ये है कि शायद 300 हो जाएं। तो रिस्क के जो डिविएशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम जो कहते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, शायद वो ना हो, उससे थोड़ा हट के हो, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए या उससे थोड़ा कम हो जाए। तो ये असल में रिस्क कहलाता है जब आपके एंटिसिपेशन से कोई चीज़ डिविएट कर जाए। टाइप्स ऑफ रिस्क जो जनरली एक्सेप्टेड है वो है सिस्टमेटिक रिस्क और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो इन्वायरमेंट होता है, जैसे पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल पोजीशन है, इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज़ हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, ये सारे सिस्टमेटिक रिस्क हैं। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे मैनेजरियल स्किल्स हो गए, या कंपनी का जो कल्चर है वो हो गया, या कंपनी की जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो हो गई। तो ये नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है। इनको हम दूसरा नाम ये दे सकते हैं कि हम सिस्टमेटिक जो है उसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं और नॉन सिस्टमेटिक जो है उसको डाइवर्सिफाइबल रिस्क कह सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में ये है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो सकता है। डॉलर के साथ आपकी जो करेंसी है जो कल उसके साथ, या यूरो के साथ आपके एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है। तो ये भी तो एक फाइनेंशियल रिस्क ही है। इस तरह इंटरेस्ट रेट जो होता है, बैंक्स का जो आपस में लेंडिंग करते हैं, वो रेट भी इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है। कमोडिटी प्राइसेस जो हम देखते हैं आजकल, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, उसकी प्राइस है लेट्स से 100। हमें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में इसकी प्राइस कितनी होगी, या 120 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। तो ये भी इसका रिस्क होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको हम डिराइवेटिव बोलते हैं, तो वो भी चेंज हो सकता है। वो उसकी वजह से भी हमारे पास एक रिस्क है। वो जब आते हैं मार्केट में, जैसे ऑप्शन हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो उसके लिए आप लोगों ने प्रीमियम पे करना होता है, उसमें भी लोग अक्सर नुकसान या प्रॉफिट या लॉस कर डालते हैं। इसके बाद हम लोग देखना चाहते हैं, अभी तो हमने रिस्क को अंडरस्टैंड किया, फाइनेंशियल रिस्क को अंडरस्टैंड किया, अब देखते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है। असल में तो हम अगर देखा जाए तो टास्क ऑफ मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड मैनेजिंग देयर इम्पैक्ट। अब हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है या कोई कमोडिटीज़ की प्राइस है, हम उसको एडजस्ट करेंगे कि अगर 2 साल बाद इसकी प्राइस इतनी हुई तो हम इतनी सेल्स करेंगे, इतना प्रॉफिट होगा हमारा। तो फिर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, मोनिटर करते हैं, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करते हैं उसके इम्पैक्ट को, कि अगर हमारी जो सेल्स हैं वो इतने ना हुए और उतने हो गए जितने हमने सोचा नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो उसके मुताबिक फिर हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, तो उसको कंट्रोल करते हैं और स्ट्रेटजीज़ को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप फाइनेंशियल जितनी भी रिस्क हैं उसको मोनिटर करें और उसके इम्पैक्ट को, उसके असर को मैनेज करें कि उसका असर जो है वो कंपनी में बुरा ना पड़े। फिर है हमारे पास, अब इन जो रिस्क हमारे पास आ गए, फाइनेंशियल रिस्क आ गए, इसको हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने बोला ना कि उसको एडजस्ट करेंगे, उसको स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अब हमारे पास है, एक तो हम रिस्क को टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी पार्टी को, या हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एलिमिनेटिंग में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। इंश्योरेंस हम लोग कर सकते हैं। हेजिंग मतलब
हेजिंग भी कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, हम लोग सेटिंग पॉलिसीज़ भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस ये है कि आप किसी बैंक के पास जाते हैं, उससे कोई या इंश्योरेंस कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, अर्थक्वेक इंश्योरेंस होता है, उसकी आप इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो कल को कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फायर लग जाता है तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी वाली पे करते हैं। हेजिंग ये है कि आप वो कर लेते हैं, डिराइवेटिव्स कर लेते हैं। डिराइवेटिव्स मतलब ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप ये करते हैं कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट जो है या प्राइजेस जो है वो चेंज हो गई तो हम आपको वही पे करेंगे जो जिस पे प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वो हेजिंग हो गया। उसकी जरिए भी आप थोड़ा अपना सारा जो रिस्क होता है प्राइस चेंज का वो आप मिनिमाइज़ कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। हम लोग ये जो कहते हैं एलिमिनेटिंग, असल में एलिमिनेटिंग कभी होता नहीं है, मिनिमाइजिंग ही होता है, लेकिन हम एलिमिनेटिंग कहते हैं। डाइवर्सिफाई ये है कि आप डिफरेंट एसेट्स है, डिफरेंट जो एसेट्स यानी फॉर एग्जांपल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, आप फ्यूचर भी कर लेते हैं, ऑप्शन भी कर लेते हैं, या डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो उससे आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन आपने हर टाइम उन दो एसेट्स के बीच करनी है जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, यानी एक का अगर प्रॉफिट जाता है तो दूसरा अगर लॉस में जा रहा होता है तो दूसरा प्रॉफिट में जा रहा होता है। तो इससे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हुआ होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है जिनका आपस में पॉजिटिवली डाइवर्सिफाई है कि एक की प्राइस वो प्रॉफिट का एक्सीड करती है तो दूसरी की भी एक्सीड करती है, या एक लॉस में जा रहा है तो दूसरा भी लॉस में जा रहा है, तो आप हर वक्त लॉस में तो नहीं जा सकते, आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी होती है। एक ऐसा एसेट लें जो जिस टाइम उसकी प्रोडक्ट की डिमांड हो तो दूसरी की कम होती है तो उसकी डिमांड हो। इस तरह सेटिंग पॉलिसीज़ आप कंपनी के ऐसे पॉलिसीज़ सेट कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका सारा रिस्क एलिमिनेट कर जाता है। ट्रांसफ़र रिस्क ये है कि इंश्योरेंस जो हेजिंग है ये एलिमिनेट भी करती है और ट्रांसफ़र भी करती है। इंश्योरेंस कंपनी से आप जब कोई इंश्योरेंस करवा लेते हैं, फायर इंश्योरेंस हो गया या अर्थक्वेक इंश्योरेंस या फ्लड इंश्योरेंस हो गया, तो असल में आपने सारा जो अपना लॉस का रिस्क था वो उसे ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरह एब्जॉर्ब रिस्क है जब आप हेजिंग कर लेते हैं, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो आप एक प्राइस सेट कर लेते हैं। तो असल में बस वो आपका रिस्क जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है। अब आप उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो अब आपका रिस्क नहीं है। कल को प्राइस इंक्रीज़ कर गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वही प्राइस पे करनी पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन भी एब्जॉर्बेड रिस्क में आता है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज थी, एलिमिनेटिंग हो कर सकते हैं आप, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं ये नीचे स्ट्रेटजीज दी हुई थी। अब आप ऐसा करेंगे कि ट्यूटोरियल नंबर 2 भी देखें। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा और इजी लगा ये, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे ईमेल कर मैसेज कर सकते हैं।